रॉयल जायका रेलवे स्टेशन गेट नंबर 2 के सामने संतोष नगर ग्राहकों के लिए विशेष सुविधा वेज नॉन वेज फास्ट फूड एवं स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले, बैठने की उत्तम व्यवस्था, स्वच्छता का विशेष ध्यान, एडवांस बुकिंग एवं पार्सल सुविधा, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, ऑफिशियली पार्टी, मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हॉल एवं पार्किंग की विशेष सुविधाएं। आपका अपना रॉयल जायका रेस्टोरेंट में एक बार अवश्य पधारें। आपका स्वागत। जोमेटो के द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9829463728 या 9460179786 पर। अजमेर के चाचियाबाद स्थित आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी ए यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक हाई एंड रेडियो थेरेपी मशीन हॉलीसेयोन की शुरुआत की गई। उक्त रेडियोथेरेपी मशीन के उद्घाटन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बदेल ने फीता काटकर मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के डायरेक्टर डॉक्टर अमित शास्त्री ने राजस्थानी परंपरा अनुसार साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं विधायक अनीता बदेल डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री द्वारा दुपट्टा पहनाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के डायरेक्टर सुनील जैन और डायरेक्टर डॉक्टर अर्पित जैन द्वारा भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर प्राचार्य अनिल सांबरिया, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे और उपस्थित सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया गया। उपस्थित सभी अतिथियों ने प्रथम पूजनीय देव गजानन के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। उसके पश्चात आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के डायरेक्टर डॉक्टर अमित शास्त्री द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत भाषण देकर अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात अतिथियों के द्वारा फीता काटकर अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन का लोकार्पण किया। इस मशीन के अजमेर संभाग में शुरू होने से अजमेर संभाग के कैंसर मरीजों को संदेश देना चाहते हैं कि अब कैंसर मरीजों को अपने बेहतर उपचार हेतु अजमेर शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी और ये संदेश संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल सभी कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उपस्थित अतिथियों ने कहा कि चिकित्सा संस्थान के लिए दो बातें महत्वपूर्ण होती है। पहला अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और दूसरा मानवीय व्यवहार। संस्थान में चिकित्सक, पैरामेडिकल, नर्सिंग और हर व्यवस्था से जुड़े स्टाफ में रोगी के प्रति संवेदना का भाव होना चाहिए। मरीज के दुख को अपना दुख मानकर सेवा करने का जज्बा होना चाहिए। इसके साथ ही संस्थान में समय की गति से आगे चलने का सामर्थ्य होना भी जरूरी है। कैंसर जैसी बीमारी के इलाज में तो समय से आगे चलने का सामर्थ्य संस्थान के लिए भी और भी महत्वपूर्ण है। नए शोध का लाभ नागरिकों को भी मिले, इसकी निरंतर पहल होती रहनी चाहिए। देश में कैंसर बीमारी बड़े विकराल रूप धारण करती जा रही है। आजकल तो ये भी कहा जाता है कि विश्व की कैंसर में भारत राजधानी बनता जा रहा है। इस बीमारी के लिए लोगों में जागृति भी चाहिए और इलाज की समुचित व्यवस्थाएं भी चाहिए। मेरा भी पुराना एक सपना है कि अजमेर में किसी तरह कैंसर हॉस्पिटल की यहाँ पे व्यवस्था हो। उस दृष्टि से आज शास्त्री जी ने इस आर्यभट्ट कैंसर हॉस्पिटल का जो शुभारंभ कर रहे हैं, मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि अजमेर संभाग के केंद्र पर यह हॉस्पिटल लाए हैं और यहाँ पे थेरेपी जो यहाँ पे शुरू होगी उससे लोगों को लाभ भी होगा। मैं लोगों से अपील करूँगा कि वे बीमारी की शुरुआत में ही अपने इलाज के लिए पहुँचें, क्यों कई बार आदमी मालूम तब पड़ता है जब उसकी तीसरी या फोर्थ स्टेज आ जाती है, तब तक फिर इसका इलाज बहुत ही नामुमकिन होता है। आज सारा लोग जयपुर में महावीर कैंसर हॉस्पिटल में लोग जाते हैं और यहाँ पर इस हॉस्पिटल के खुलने से इस अजमेर संभाग के मरीज़ों का इलाज हो सकेगा और इस बीमारी के लिए जो कोई प्रिकॉशंस हैं वे भी लोग बरतें। विशेष रूप से खान पान यदि ठीक व्यवस्थित रखेंगे तो इस बीमारी से परहेज रखी जा सकती है। और पंजाब से जो गेहूँ आता है
और उसको लोग जिस प्रकार से उपयोग करते हैं, कहीं न कहीं ऑर्गेनिक खेती से उत्पन्न अनाज का उपयोग करेंगे, बिना इंजेक्शन वाली सब्जियों का उपयोग करेंगे, शुद्ध वातावरण में रहेंगे, तो ये बीमारी से अपन बच सकते हैं। अतः मैं एक बार जन से भी अपील करूँगा कि वे भी इस बीमारी से सावधान हों, और विशेष रूप से मुंह का, गले का और पृष्ठ का ये जो कैंसर अधिक बढ़ते जा रहे हैं, उस पर रोक लगा करके हम, जो माननीय मोदी जी का स्वप्न है कि स्वस्थ भारत रहे, और स्वस्थ भारत में शास्त्री जी ने जो एक कदम आगे बढ़ाया है, इसलिए मैं इनकी सफलता की कामना करता हूँ। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी जो कि BR शास्त्री हॉस्पिटल्स के अंडर में एक कैंसर यूनिट का आज उद्घाटन हुआ है। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा हमारे इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर श्रीमान अमित जी शास्त्री और सुनील जी जैन सर को। निश्चित रूप से अजमेर के अंदर इस कैंसर को लेकर के जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी हमें आवश्यकता महसूस होती थी कि यहाँ के जो कैंसर पेशेंट्स थे उनको रेडियोथेरेपी के लिए भी जयपुर के लिए मूव करना पड़ता था। मुझे लगता है कि आज इस यूनिट के इस उद्घाटन के बाद जितने भी इस कैंसर के मरीज़ हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी सुविधा अजमेर के अंदर हो गई है। और निश्चित रूप से जैसा कहा जाता है कि चिकित्सा जो क्षेत्र है वो एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसके अंदर नो डाउट कि हॉस्पिटल से जब कोई प्राइवेट खुलता है तो उसका अपना एक माध्यम, उसका धनोपार्जन का एक उद्देश्य रहता है, लेकिन उसके साथ साथ सेवा जो मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक इसका भाव होना चाहिए। और जो पूर्व में इनका हॉस्पिटल संचालित है वहाँ पर इस प्रकार का भाव इनमें देखा गया है, तो निश्चित रूप से इस कैंसर के इस यूनिट के आने के बाद इसका बहुत बड़ा लाभ हम सबको मिलेगा, जनता को मिलेगा। मैं एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं पेश करता हूँ। चिकित्सा सुविधाओं में आदिनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल ने एक नई शुरुआत की है। एक ही कैंपस के नीचे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक है वो यहाँ शुरू हो रही है। इस मेडिसिटी में लगभग 20 करोड़ रुपए की रेडियोथेरेपी की जो मशीन है, जो अभी तक अजमेर में कहीं अवेलेबल नहीं थी, किसी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं थी, वो यहाँ इस कैंपस में उपलब्ध कराई जा रही है। तो इससे मरीजों को न केवल सुविधा होगी बल्कि मरीजों के जो रिलेटिव्स हैं उनको भी सुविधा होगी, क्योंकि रेडियोथेरेपी के लिए अक्सर अजमेर के किसी भी पेशेंट को जयपुर जाना होता था। जब पेशेंट जयपुर जाता है तो नेचुरल सी बात है कि घर वाले भी या उसका एक अटेंडेंट को भी जाना होता था और उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। लेकिन अजमेर में ये सुविधा उपलब्ध होने से यहाँ जो अजमेर के चाचावास में मेडिसिटी जो आदिनाथ मेडिसिटी बन रही है उसमें ये सुविधा उपलब्ध होने से मरीजों को भी राहत मिलेगी, साथ साथ में मरीजों के घर वालों को भी राहत मिलेगी। और जैसा कहा जाता है कि अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो एडवांस टेक्निक के साथ में, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में, डॉक्टर्स की उपलब्धता के साथ में ये यहाँ एक नई सुविधा जुड़ने अजमेर के लिए जा रही है। तो मैं आदिनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल के जो भी डायरेक्टर्स हैं, उनको संचालित करने वाले जो भी लोग हैं, उनको बधाई देती हूँ कि उनके कारण से अजमेर में एक नई सुविधा उपलब्ध हो रही है और मरीजों को इससे राहत मिलेगी।